नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय प्रस्तुत है वाराणसी और पूर्वांचल की खबरें। गर्मी बढ़ने के साथ साथ वाराणसी में पेयजल का संकट हर बार की तरह फिर गहराने लगा है। पिछले कई वर्षों से वाराणसी में गर्मी के दिनों में पेयजल का संकट बना रहता है। कई क्षेत्र इसके लिए चिन्हित हैं, जिसमें चौक, बजरडीहा, खोजवा, किरहिया, नवाबगंज, 80 जैसे एरिया हैं, जहां पर गर्मी के दिनों में या तो पानी आता नहीं है या पानी आता है तो इतना गंदा पानी आता है कि वह लोग पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सामान्य दिनों में माना जाता है कि बनारस में 310 mld पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन 260 और 270 mld पानी ही जलकल उपलब्ध करा पाता है। जिन क्षेत्रों में पानी का संकट लंबे समय से बना हुआ है, उसके लिए 2012 से योजना बन रही है, लेकिन आज तक कोई भी योजना मूर्त रूप नहीं ले पाई। बीच में 7.5 करोड़ की योजना बनाकर शासन को भेजी गई थी, जिस पर अभी तक मंजूरी नहीं मिली, जिसके चलते बीच में गर्मी को देखते हुए नगर निगम द्वारा फौरी तौर पर 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, ताकि गर्मी के दिनों में पेयजल का संकट गंभीर ना हो। लेकिन फिर भी स्थिति वही है और बहुत सारे इलाकों में जहां लंबे समय से गर्मी के दिनों में पेयजल का संकट होता है, इस बार भी पेयजल का संकट गहरा गया है। किरैया और खोजवा जैसे मोहल्ले में तो पिछले कई दिनों से पानी गंदा आ रहा है। इसकी शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वाले गली के अंदर जो है तो एक जमाने से गंदा पानी आ रहा है, जिसका निवारण अब तक नहीं हो पा रहा है। तो ये गंदा पानी क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्यों आ रहा है ये जो है तो नगर निगम अधिकारी समझे क्यों आ रहा है ये, क्योंकि जो है तो इसके लिए कितना मरतबा कंप्लेन किया गया। कंप्लेन के बावजूद भी कोई जो है तो आता है, फॉर्मेलिटी अदा करके चला जाता है, लेकिन समस्या दूर नहीं करता है। तो आप इधर पूरी गली में सीवर युक्त पानी आ रहा है? जी हाँ, आप चलिए, आपको सैंपल लिया के दिखा दे, 10-20 जो खड़े आपके सामने मौजूद है। तो ये लगभग कब से आपके यहाँ ये समस्या है? सालों साल की समस्या है, एक दिन की जो समस्या नहीं है, सालों साल की समस्या है। एक तो पानी कई इलाकों में पहुंच ही नहीं रहा, और जहां पहुंच रहा है वो गंदा पहुंच रहा है। इस मुद्दे को लेकर क्रांति फाउंडेशन के राहुल सिंह द्वारा जलकल में शिकायत भी दर्ज कराई गई कि कम से कम पानी जो आ रहा है वो गंदा ना आए, लेकिन 3 दिनों बाद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे। श्रमिकों को लेकर ट्रेनों के आने का क्रम जारी है। आज दिन में 11 बजे दिल्ली से श्रमिकों को लेकर एक ट्रेन वाराणसी पहुंची। स्टेशन पर श्रमिकों को विभिन्न जिलों में ले जाने के लिए बसों की लंबी कतार लगी हुई थी, तथा श्रमिकों को स्टेशन पर उतरते ही जांच के साथ साथ खाने और पीने के प्रबंध भी किए गए थे। बुधवार को 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जिसके बाद 2 नए हॉटस्पॉट बनाए गए थे। इसके साथ ही वाराणसी में हॉटस्पॉट की संख्या 81 हो गई, जिसमें से 57 अभी भी एक्टिव हैं, जबकि 24 वापस ग्रीन जोन में हो गए हैं। जो 2 नए हॉटस्पॉट बनाए गए थे उसमें रमाकांत नगर हॉटस्पॉट पर आज प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की गई, सैनिटाइजेशन का काम किया गया।
पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल शाम आई आंधी के बाद से मौसम में काफी परिवर्तन आया है। जहां कल से पहले मौसम लगातार टेम्परेचर 46 डिग्री के आसपास बना हुआ था, वहीं आज तापमान 40 डिग्री से नीचे था। यह उम्मीद है कि 2-3 दिन तक मौसम में ऐसी ही राहत मिलेगी, जबकि पिछले कई दिनों से लगातार पारा ऊपर की ओर चढ़ा हुआ था और 46 डिग्री के आसपास था, जिसके चलते सुबह 7 बजे के बाद ही तपन शुरू हो जा रही थी। अब बात पूर्वांचल में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की लेकर। पूर्वांचल में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज 20 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 4 बलिया में, 4 आजमगढ़ में, 4 गाजीपुर में, 1 सोनभद्र में और 7 भदोही में। जो 7 लोग भदोही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसमें से सभी सूरत और बंबई से आए हुए बताया जा रहा है। नए मरीजों के साथ भदोही में कुल मरीजों की संख्या 37 हो गई है, जबकि बलिया में कुल मरीजों की संख्या 35 हो गई है। आजमगढ़ में 4 नए मरीज पाए जाने के बाद कुल मरीजों की संख्या 59 हो गई, जिसमें 48 अभी भी एक्टिव केस है। और गाजीपुर में 4 नए मरीजों को पाए जाने के बाद मरीजों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। कुल 97 मरीज गाजीपुर में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसमें से अभी भी 67 मरीज एक्टिव हैं। प्रवासी मजदूरों के आने के साथ साथ उनके संक्रमित पाए जाने की भी संख्या लगातार बढ़ी है। 15 दिन पहले तक पूर्वांचल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बेहद कम थी। गुस्से में आदमी कैसी कैसी हरकत करने लगता है, इसका एक नजारा आज वाराणसी के चौका घाट में दिखाई दिया, जहां आपसी विवाद में गुस्से में आकर एक व्यक्ति दूरसंचार के टावर पर चढ़ गया। जब लोगों ने उसको टावर पर चढ़ते देखा तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए और पीसीआर वैन को भी बुला लिया। बाद में पुलिस द्वारा समझाने पर और उसके आस पड़ोस के लोगों द्वारा उसे मनाने पर वह नीचे उतरा। वह जितनी देर तक टावर पर चढ़ा रहा, उतनी देर तक लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए। इसके साथ ही वाराणसी पूर्वांचल खबरें आज समाप्त होती हैं। हम कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरें और कुछ नए विश्लेषण के साथ। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।